गाइस हमने वीक 7 कवर कर लिया है, वीक 8 कवर कर लिया है और अब स्टार्ट करते हैं वीक नंबर 9 जिसका नाम है जनरेटिंग फंक्शंस। ये वर्ड्स दे रखे हैं पॉलिनोमियल के। यहाँ पे ये दो जंबल वर्ड्स हैं, क्यू एंड यू, एस टी। ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं। तो इन वर्ड्स को देखकर हम एक पॉलिनोमियल क्रिएट करेंगे और उस पॉलिनोमियल को क्रिएट करने के बाद हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 3 लेटर वर्ड कितने होंगे इस पॉलिनोमियल में जो फॉर्म होंगे। 3 लेटर वर्ड मतलब टी, ए, डी, इसको मिलाएंगे तो 3 लेटर वर्ड फॉर्म होंगे। एक तरीका ये हो गया, एस ए डी। एक तरीका ये हो गया, एस आई डी। तो कितने पॉसिबल वीज है 3 लेटर वर्ड्स के? तो यहाँ पे आ रहा है 4। तो हमने इसको चलते एक पॉलिनोमियल बनाया। तो क्यू यू जंबल वर्ड है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स डॉट एक्स, मतलब एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। इसको करेंगे प्लस एक्स प्लस एक्स। अभी लॉजिक के पीछे मत जाओ, सिर्फ ये समझो कि अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है तो उसको कोई ऐसे वर्ड का फॉर्मेट है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। तो ये है, ये है, ये है। तो एंड कंडीशन है, हमको यहाँ से भी चाहिए, यहाँ से भी चाहिए, यहाँ से भी चाहिए, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉलिनोमियल फॉर्म होगा, इस पॉलिनोमियल का मतलब है कि 3 लेटर वर्ड्स आर 4, 4 लेटर वर्ड्स आर 6 एंड 5 लेटर वर्ड्स आर 2। तो जितना x का पावर है उतने लेटर वर्ड उसके कोफिशिएंट होते हैं। जैसे 3 लेटर वर्ड्स आर 4, 4 लेटर वर्ड्स आर 6, 5 लेटर वर्ड्स आर 2। और सिमिलरली इन जनरल हम बोल सकते हैं कि x टू द पावर k, मतलब k लेटर वर्ड कितने होंगे जो x टू द पावर k का कोफिशिएंट होगा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। अब एक क्वेश्चन है, वी हैव टू पिक 5 बॉल्स और कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी पिक्ड। तो सपोज एक ब्लू है, एक रेड है, एक ग्रीन है। अब कंडीशन ये है कि हमको एटलीस्ट इनमें से एक तो पिक करनी है। और मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हैं? 3, क्योंकि अगर हमने 4 किया तो एक ऐसी बॉल हो जाएगी जो 0 देना पड़ेगा, मतलब उसको हमको पिक नहीं करना है। लेकिन कंडीशन तो है कि हमको सबको पिक करना है। या तो हम 1 कर सकते हैं पहले से, या हम 2 कर सकते हैं पहले से, या 3 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर हम 4 करेंगे तो यहाँ से भी पिक करना है, तो यहाँ पे कम से कम हमको 0 देना पड़ेगा। तो 0 इज नॉट अलाउड। हमारी कंडीशन ये है कि हमको वो पिक करना है, मतलब कम से कम एक तो पिक करना ही है हर एक से, एटलीस्ट 1 शुड बी पिक। तो क्या है, पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होगा? हम यहाँ से आइदर 1 पिक कर सकते हैं, ये पहली बॉल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल। तो ब्लू के लिए क्या होगा? आइदर हम 1 पिक कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 कर सकते हैं। और मिन टू मिन कितना करना पड़ेगा? हमको 1 करना पड़ेगा। ऐसे ही सिमिलरली फॉर रेड एंड सिमिलरली फॉर ग्रीन। तो मतलब पॉलिनोमियल क्या फॉर्म होगा? इसकी पावर 3 है ना। और हमको पूछा है कि पिकिंग 5 बॉल्स, पिकिंग 5 बॉल्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग 5 बॉल्स। तो हमने अभी पढ़ा था कि लेटर वर्ड कैसे फाइंड आउट करते थे, उसका कोफिशिएंट। तो अगर हमें 5 बॉल्स का बताना है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग ऑफ 5 बॉल्स, तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, है ना। तो वो ये हो जाएगा। तो हमने इसको फर्दर सॉल्व कर लिया। वैसे आंसर होगा तो डायरेक्ट ऐसे ही फॉर्म में होगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना लंबा पॉलिनोमियल कौन सॉल्व करने बैठेगा। तो यही है कि जितना हमको वेज पूछे हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग 5 बॉल्स, तो x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। अब सपोज कंडीशन हटा दी, हम वहां पे कंडीशन कह रहे थे कि एक रेड एक बॉल, मतलब हर एक बॉल से एटलीस्ट 1 तो लेना ही लेना है। लेकिन अब हमने सपोज कंडीशन हटा दी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ब्लू के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? या तो हम 0 पिक कर ले, 1 कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, 5 कर ले। हम कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 5 करनी है हमको, 5 बॉल पिक करनी है ना। तो हम कंडीशन नहीं है, हम किसी से भी कितनी कर सकते हैं। तो इसके लिए पॉलिनोमियल कितना हो गया ब्लू के लिए? ये हो गया। और सिमिलरली फॉर रेड एंड सिमिलरली फॉर ग्रीन, ये सेम होगा ग्रीन के लिए भी, ब्लू के लिए भी और रेड के लिए भी। तो हमने क्या कर दिया, उसकी पावर 3, मतलब मल्टीप्लाइड में होंगे ये पॉलिनोमियल्स 3। तो इसकी ये हो जाएगा। और आंसर क्या होगा? हमें पिकिंग 5 बॉल्स, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन, ये आंसर होगा विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। अभी आता है जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? हमें पता है कि पॉलिनोमियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पॉलिनोमियल जो भी होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, e0 प्लस e1x प्लस e2 x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू an xn, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करो, दिस इज अ फॉर्मूला, और हम इसको याद कर लेते हैं। इसको याद करना ही पड़ेगा फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, वेयर मॉड एक्स इज लेस देन 1, मतलब मॉड एक्स शुड बी लेस देन 1, तभी ये वैलिड होएगा। तो
ये फॉर्मूला है, एक सीरीज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन अप टू एक्स एन इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1/1 माइनस एक्स इसकी क्लोज फॉर्म है इस वाले फंक्शन की, ये क्लोज फॉर्म है इस सीरीज की। 1/1 माइनस एक्स इज द क्लोज फॉर्म ऑफ द सीरीज। तो क्या कह सकते हैं, 1/1 माइनस एक्स इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर 1 1 1 1। जनरेटिंग फंक्शन हम कोएफिशिएंट्स को देखेंगे, 1 1 1 1 मतलब 1/1 माइनस एक्स इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस सीरीज। ठीक है, अब इसको सिमिलरली हमने फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया d/dx। ठीक है, 1/1 माइनस एक्स मतलब LHS और RHS में हमने डिफरेंशिएट किया। हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सा फंक्शन किस सीरीज का जनरेटिंग फंक्शन होगा, तो हम अपने एंड पे एवेल्युएट कर सकते हैं चीजों को। बस लॉजिक यही था कि 1/1 माइनस एक्स इज द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस सीरीज। तो हमें अपने एंड पे अब देखना पड़ेगा, कोई अलग सीरीज दे रखी है तो उसको कैसे उस फॉर्मेट में बदलना है, और उस फॉर्मेट में वो बदल जाएगा तो वही उसका जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा। जैसे हमको सपोज पूछा है कि व्हाट इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस सीरीज 0 1 2 3 4, तो हमें पता है 1 1 के लिए क्या होता है, तो हमने 1 1 वाली सीरीज को LHS और RHS में डिफरेंशिएट कर दिया, LHS और RHS में। अब इसको LHS में करेंगे तो d/dx 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो उसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। ठीक है, तो LHS का डिफरेंशिएशन इज दिस, RHS का करेंगे मतलब RHS कौन सी थी, ये थी ना RHS, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का होता है 0, x का होता है 1, x स्क्वायर का 2x होता है 3, x स्क्वायर का 2x होता है 3, x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। तो फर्दर ये सीरीज बनेगी ऐसे करके। तो अब क्या हुआ, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द 0 1 2 3 4, है ना। तो हम कह सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस सीरीज, और उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। अब u/v का फॉर्मूला लगा लेंगे, उसको किया तो उसको डिफरेंशिएट किया, इसको दोबारा नहीं पहले इसमें x की मल्टीप्लाई की, जो भी सीरीज थी उसमें x की मल्टीप्लाई की, x यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो रहा है ना, तो x की इधर की, x की इधर की, तो ये वाली सीरीज जो थी ये x में मल्टीप्लाई की तो ये बन गया, और ये वाली इसमें x की क्यों करें, क्योंकि समथिंग हमें मतलब पूछा है किसी क्वेश्चन में कि ये इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो हमने उसमें x की मल्टीप्लाई की LHS RHS में। ठीक है, फिर उसको फर्दर डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या बना, ये वाली सीरीज बनी। तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस सीरीज। ठीक है, हाँ तो इतना ही था। एज वी नो 1/1 माइनस एक्स जनरेट्स 1 1 1 1, हमें पता है, हमने देख ही लिया अभी। तो 2/1 माइनस एक्स किसको जनरेट करेगा, 2 2 2 2, मतलब LHS और RHS में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। तो हैंस a/1 माइनस एक्स किसको जनरेट करेगा, a। तो ये लॉजिक है। अब हमने पढ़ा है 1/1 माइनस एक्स ये होता है, और 1/1 प्लस एक्स क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है इस सीरीज में, प्लस माइनस प्लस। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया तो ये बन गया, और ऐड करने के बाद ये बना, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका हो गया जनरेटिंग फंक्शन, 1 का, 0 1 0 1 0 1 0 1 0, क्यों, क्योंकि हम x की पावर से स्टार्ट करते हैं। x की पावर क्या है, x की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, मींस 1 से स्टार्ट होती है सीरीज, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। फर्दर क्या आगे क्या होगा, x टू दी पावर 1, लेकिन वो तो मिसिंग है ना, तो उसका कोएफिशिएंट 0 रहा होगा तभी मिसिंग है, तो सीरीज क्या बनेगी 1 0 1, इसके बाद x क्यूब भी मिसिंग है, तो क्या बनेगा 1 0 1 0 1 0। तो हम कह सकते हैं कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीरीज 1 0 1 0 1 0। हमने एक बायनोमियल थ्योरम भी पढ़ी है। बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, NC0, हम कोएफिशिएंट्स को कहते हैं ना कि कोएफिशिएंट्स की सीरीज का जनरेटिंग फंक्शन। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू n-1 इंटू y, ये सब समथिंग चलता है ऐसे। तो कोएफिशिएंट्स क्या होता है वहाँ पे, NC0 NC1 NC2 NC3। तो हम कह सकते हैं NC0 NC1 का जनरेटिंग फंक्शन है इस सीरीज का, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस सीरीज। ठीक है, ये इसमें इतना ही था। तो अब ये कि एक ये फॉर्मूला है जो कि जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसको याद करना पड़ेगा। एक हमें कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है x टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर -n, तो वो होता है n प्लस r माइनस 1 CR। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को लिख लेना, याद कर लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना। इन हाउ मेनी वेज कैन वी पिक 7 बॉल्स ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट।
कोई भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब हम x टू दी पावर 0 से स्टार्ट करेंगे अपने पॉलिनोमियल को और कहां तक जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 7 तक, x टू दी पावर 0 प्लस x टू दी पावर 1 प्लस x टू दी पावर 2 अप टू x टू दी पावर 7। और हम हर एक बॉल के लिए यही करेंगे, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर 3 हो जाएगी। ये देखो क्या है, ये है x टू दी पावर 0 टू x टू दी पावर 7 तक जाएंगे, है ना, और उसकी पावर 3, क्योंकि हर बॉल के लिए वो सेम ही पॉलिनोमियल बनेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स, तो उसकी पावर 3 हो जाएगी। तो हमने अभी पढ़ा है कि एक सीरीज का जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। ये सीरीज किसी होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन हमें पता है 1/1 माइनस एक्स, इसकी क्लोज फॉर्म है। तो इस पॉलिनोमियल को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना 1/1 माइनस एक्स, उसको सॉल्व करने के लिए। तो 1/1 माइनस एक्स लिख लिया, 1/1 माइनस एक्स की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो हमको क्या फाइंड करना था, वो पूछ रहा था नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग 7 बॉल्स। सो हमको क्या फाइंड आउट करना था, x टू दी पावर 7 इन दिस कोफिशिएंट। तो अब क्या करना है हमको, क्लोज फॉर्म में फाइंड आउट करना। तो x टू दी पावर 7 इन दिस कोफिशिएंट, इन दिस एक्सपेंशन, सॉरी। तो इसको कैसे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 3। तो हमने अभी पढ़ा है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n क्या होता था, n प्लस r माइनस 1 cr। तो उसको सॉल्व करेंगे 9c7। तो ये हो जाएगा 9c2 विच इज 36। 9c2 मतलब उसका फॉर्मूला पता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो उसको उसके तरीके से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 15 आइडेंटिकल चॉकलेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन सो दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 2। मतलब हर बच्चे को हमको कम से कम 2 चॉकलेट्स तो देनी है। तो पॉलिनोमियल कहाँ से स्टार्ट होएगा, 2 से, और कहाँ तक जा सकता है, मैक्स टू मैक्स 15। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ऐसे ही हो जाएगा। और हमको 4 को देनी है, 4 बच्चों को देनी है, तो क्या हो जाएगी, पावर 4। सेम फॉर 4 बॉयज ना, हर एक बच्चे के लिए वो कंडीशन सेम होएगी ना पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ये बनेगा। तो नंबर हमें बताया ना, हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन 15 आइडेंटिकल चॉकलेट्स। तो चॉकलेट्स कितनी है, 15। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, सो वी नीड टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन दिस एक्सपेंशन, है ना। तो वो फर्दर हमने उसको फाइंड आउट करने के लिए एक वो पढ़ा है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये सीरीज बनेगा, और ये सीरीज का हमें पता है क्लोज फॉर्म ये होता है एक्स स्क्वायर इनटू दिस। तो ये हो जाएगा, 4 ऊपर चल ही रहा था, तो 4 को फर्दर इधर लेके आए, एक्स टू दी पावर 8 इनटू दिस, तो ये बन गया। अब x टू दी पावर 8 बाहर है, तो इसका कितने का कॉफी हमें चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए x टू दी पावर 15 का। तो x टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई में है, तो x टू दी पावर 8 इंटू x टू दी पावर 7 होएगा, तो तभी तो होएगा ना x टू दी पावर 15। तो मतलब 1 माइनस एक्स में की पावर माइनस 4 में हमको x टू दी पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, ना कि 15 का, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो ऑलरेडी x टू दी पावर 15 हो ही जाएगा। तो अब क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 4। तो लगा दो फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता था, n प्लस आर माइनस 1। तो n कितना है यहाँ पे 4। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि n माइनस में है, n माइनस में नहीं है, वो जनरल फॉर्मेट है ना, तो n को यही कंसीडर किया जाता है। 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n का मतलब है कि n की वैल्यू यहाँ पे 4 ही है। तो ऐसा नहीं कि n की वैल्यू माइनस 4 रख दोगे आप, इसको याद रखना, ध्यान में रखना मतलब। तो यहाँ पे n कितना हो गया 4, r कितना हो गया 7। तो 7 प्लस 4 माइनस 1 c4, n प्लस r माइनस 1 cr, है ना। तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो tan c7 बनेगा, और tan c7 मतलब 120 वेज इज द आंसर, ठीक है। तो इतना ही था बस इस वीक में, और इसको कर लो बस, और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे असाइनमेंट के, मैं गारंटी करता हूँ।